कहा जाए कि लाहौर में मुल्क के दीगर शहरों की निस्बत एक मौसम ज़्यादा होता है तो कहना ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये पांचवा मौसम है स्मॉग का, जिसने फ़ज़ा के साथ हमारे घरों, हमारे जहनों पर हमला कर दिया हुआ है। हर तरफ एक ही बात हो रही है कि स्मॉग एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, इतना कम हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। स्मॉग की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने शहरियों से अपील की है कि बच्चे मास्क पहने, फेफड़ों, सांस और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद और बुजुर्ग खुली फजा में न जाएं। हम सबका ताउन ही इस मुश्किल से निजात दिलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। मजीद जानने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं, इन्हें तारुफ करवाएंगी। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, आप सुनाएं क्या हाल है? अब स्मॉग की वजह से तो हर तरफ बुरा हाल है। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि जो पांचवा मौसम, अगर अभी जिस तरह से अली ने कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि स्मॉग का पांचवा मौसम है, तो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है ये स्मॉग और एयर क्वालिटी इंडेक्स का 800 तक जाना कितना ज़्यादा अलार्मिंग है? जी, वेरी अनफॉर्चुनेट, और बिल्कुल ठीक नाम दिया है, ये पांचवा मौसम है, लेकिन साथ ऐड कर दें कि ये हमारा दिया हुआ गिफ्ट है हमारी अगली जनरेशन को, अनफॉर्चुनेटली। तो जी, इसका इम्पैक्ट हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट हर ऑर्गन पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम आइज, आंखों से अगर हम शुरू करें तो आंखों पे भी इसका इफेक्ट है, वो रेड हो जाती हैं, वो इची हो जाती है, स्किन पे भी इफेक्ट है, कुछ लोगों में इसकी वजह से स्किन कैंसर भी रिपोर्टेड है। इसके अलावा ये आपके एयरवे पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, अपर एयरवे से लेके लोअर वे लंग तक, और एक हिडन भी इसका इम्पैक्ट आता है जिसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है कि इस मौसम में कार्डिक डिजीजेज भी बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक भी बढ़ जाते हैं। सो अगर हम इस मौसम में प्रेग्नेंट फीमेल एक्सपोज हो तो उनमें जो बच्चे हैं वो लो बर्थ बेबी होते हैं, प्री मेच्योर बेबीज होती हैं, और उन बेबी में भी एस्थमा की टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो इम्पैक्ट को मैं ये देख रहा हूँ, मीडिया बहुत हद तक सिर्फ लंग से जोड़ता है, बट इट इज रिलेटेड विद ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन जो एक्सपोज होते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आम बुखार में तो आपको सर दर्द भी होती है, खांसी भी होती है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्योंकि कुछ जो मरीज हैं वो इसकी भी शिकायत करते हैं कि उनको सर में भी दर्द हो रहा होता है इसकी वजह से। जी बिल्कुल, देखिए ये इसकी सिम्टम नहीं होगी, ये ऑलरेडी जो बीमारी है उसको बढ़ाएगा, एक चीज याद रखें, और आपके जो एरियाज एक्सपोज हैं उसको प्रोन कर देगा अदर इन्फेक्शन के लिए। मैं अब स्पेसिफिकली बात करूंगा टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी डिजीज में। तो होता ये है कि जब आप स्मोक से एक्सपोज होते हैं और आप लोग बार बार एक चीज का बहुत फोकस कर रहे होते हैं कि जी एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है उसको कहते हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5। ये भी उस वेबसाइट पे लिखा होता है कि PM 2.5 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी 30 गुना बढ़ गया है। ये पर्टिकुलर मैटर जो है इसका साइज 2.5 माइक्रोन होता है। ये इजीली फिल्टर हो जाते हैं नोज से, और ये हवा की वो थैलियां जो कि जिस आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं उसको डैमेज करती हैं। और हैरानकुन बात यह है कि हमने एक बीमारी जो कि थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, COPD, जिसका रिस्क फैक्टर हम सिर्फ स्मोकिंग कहते थे, अब उसका एक रिस्क फैक्टर पोल्यूशन भी हो गया, उसको कहते हैं COPD-P। तो हम ना चाहते हुए भी, स्मोकिंग ना करते हुए भी ऐसे एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से हम इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो इसमें जो लोग एक्सपोज होते हैं उनको इची आइज, रेडिश आइज हो जाती हैं, और उसके साथ खांसी होना शुरू हो जाती है। फिर खांसी की वजह से उनको फिर वायरल इन्फेक्शन होती है जिसमें बुखार होता है, मेलेज होता है, थकावट होती है, हेडेक होता है, और वो यूजुअली वायरल टू बिगिन विद होता है। लेकिन जब वायरल इन्फेक्शन हो जाती है तो वो एक बेड प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो ये एक कैस्केड है जिसमें हम स्टक हो जाते हैं, और सोल्यूशन। हाँ डॉक्टर साहब, यही पूछने लगी थी क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये तासुर बड़ा आम है सेल्फ मेडिकेशन का, कि कुछ भी हो खुद से घर में दवाइयाँ खा लें। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या सेल्फ मेडिकेशन बेहतर है या फिर इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, पहले जब भी ऐसा एटमॉस्फेयर हो तो हम एक स्पेसिफिक ग्रुप, जिसको मैं हाई रिस्क ग्रुप हमेशा कहता हूँ, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। हाई रिस्क ग्रुप का मतलब है वो लोग जो ज्यादा प्रोन है इसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज में मुबतला होने की या डिजीज के बढ़ने में। वो एक्सट्रीम ऑफ एज हैं, बच्चे बुजुर्ग हो गए, प्रेग्नेंट फीमेल हो गए, जिनको सांस का, जिनको दिल का मसला है, जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर या गुर्दों का मसला है। अब ये वो लोग हैं कि जिनको अगर कोई बीमारी है तो उसकी रेस्क्यू मेडिसिन का पता होना चाहिए। लाइक मैं अब अगर सांस की बात करूँ तो सांस में हमें अगर एस्थमा का मसला है तो हमने बताया होता है कि अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ जाए तो ये इनहेलर जो है, ये रेस्क्यू इनहेलर है, ये आपने लेना है अगर आपकी अलामत बढ़ जाएंगी। इसी तरह अगर दिल का मसला है तो आपने जुबान के नीचे गोली रखनी है, जो अक्सर आप लोगों को भी आइडिया इस चीज का। तो हर शख्स को अगर कोई बीमारी है उसकी रेस्क्यू मेडिसिन का पता होना चाहिए। और
इसके अलावा क्या आप कर सकते हैं कि देखिए जब कोई सिम्टम है तो उस सिम्टम को पहले तशखीस करेंगे क्या ये वायरल है, उसमें तो एंटीबायोटिक का रोल नहीं ना। अगर वायरल है तो लॉट ऑफ फ्लूइड इनटेक, आपका जो पानी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, कावा आप पी सकते हैं, ये नेचर रिकवरी की तरफ जाता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तो आपने होम रेमेडीज बताई हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी मेडिसिन भी मौजूद है जिसकी वजह से इसके रिएक्शन को दूर किया जा सकता है, या कोई वैक्सीन ऐसी मौजूद हो जो लगवाने के साथ हमें बेहतर नताइज इस मौसम में मिल सके? क्योंकि अब तो अवेयरनेस मौजूद है, अब तो लोगों को पता है कि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है बल्कि मौसम के साथ आने वाली स्मॉग है जो ये इरिटेशन कॉज कर रही है। वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, जी बिल्कुल ठीक। जब वैक्सीनेशन यानी हम प्रिवेंटिव मेजर पे ही फोकस कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैक्सीनेशन इज अवेलेबल, और वो फ्लू वैक्सीनेशन होती है जो हम रिकमेंड करते हैं एट द एंड ऑफ सितंबर स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, और अभी भी लगाई जा सकती है बाय द वे, क्योंकि इस दफा जो ठंड है वो थोड़ी लेट आ रही है। दूसरी वैक्सीनेशन है निमोनिया की, जो कि हम 60 ईयर अबव भी रिकमेंड करते हैं, और 60 ईयर से बिलो उन शख्स को जिनको ये कोमॉर्बिड कंडीशन जो कि मैं बता चुका हूँ, जैसे दिल का मसला है, सांस का मसला है, उनको गुर्दों का मसला है, या और मसले हैं, उसमें भी हम रिकमेंड करते हैं। तो ये 2 वैक्सीनेशन को मैंडेट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि स्मॉग से जो ये वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है कि स्मॉग के बायस आप बीमार हैं या कोई वायरल इन्फेक्शन है। तो अपना ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए। इसके साथ ही हम जाते हैं ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं।